वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग की अनदर वीडियो। इस प्रोग्राम में हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में समझेंगे। इसमें टोटल 3 वीडियोस होने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहला वीडियो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में होगा। तो मैं सिंटैक्स टाइप कर देता हूँ। वॉइड मेन। अभी इसमें हम लूप्स को यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे और हम यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट को समझेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, हमारा जो लूप चल रहा है उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं जहां पर हम उसको रोकना चाहें। यानी कि हम 1 से 10 तक का लूप चला रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर नंबर पर हमारे लूप को रोक दें। तो वैसी कंडीशन पे हमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना होता है। आइए इसको और क्लियरली समझते हैं प्रैक्टिकली। हम एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं इंट आई, और फॉर इंट I equals to 1, for I is equal to 1, I less than equal to 10, I प्लस प्लस करके मैंने वैल्यू दे दी है। ये हमारा फॉर लूप हो गया। और इसके बाद फिर हम लूप को चलाते हैं। इफ I is equal to 5 मैंने लिखा है। इफ I is equal to 5, हम इस लूप को ब्रेक कर देंगे और printf का यूज करेंगे। यहाँ पर एम्परसेंड डी कॉमा आई का मैं यूज करता हूँ। इससे ये होगा कि हमारा जो लूप है 10 तक हमने चलाया है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हम यहाँ पर एक इफ कंडीशन डाल रहे हैं और हम आई की वैल्यू को 5 तक पहुँचने का वेट करेंगे। जैसे ही वैल्यू 5 पर पहुँचेगी हम लूप को ब्रेक लगा देंगे, उस लूप को हम टर्मिनेट कर देंगे और printf के थ्रू हमारी जो लास्ट वैल्यू रहेगी आई की वो प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से ये प्रोग्राम हमारा काम करने जा रहा है। चलिए, कोई एरर तो नहीं है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो 1 2 3 और 4 हमारे पास में आउटपुट आया। मैं इसको स्लैश एन दे देता हूँ, इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू। 1 2 3 4 हमारा आउटपुट आया। जैसे ही लूप हमारा 5 तक पहुंचा, जैसे ही लूप हमारा 5 तक पहुंचा, स्टेटमेंट ब्रेक हो गया और 5 की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। ध्यान दीजिएगा, 5 की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। जैसे ही 5 तक पहुंचा ब्रेक हो गया, प्रिंटफ तक गया ही नहीं कि 5 की वैल्यू को वो प्रिंट कर सके। आई होप एंड विश आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।